दोस्तों, भारत में 99% लोगों की जो मृत्यु हृदय रोग होने के कारण होती है, उसका मुख्य कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर होना। आपने ये चीज़ पहले नोटिस की होगी, जिसको भी दिल से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, दिल का कोई भी रोग होता है, दिल में दर्द होने की समस्या होती है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, पहले उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर ही उसको दिल की प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के माध्यम से हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से क्योर करने के लिए, देखिए मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से सही करने की, क्योर करने की बात कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। इस तरह की वीडियो आपको पूरे YouTube पे, इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली दोबारा देखने को। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। तो आइए जानते हैं सबसे पहला अष्टांग हृदयम का आयुर्वेद का नियम ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए, एकदम दोस्तों नॉर्मल करने के लिए। दोस्तों, आयुर्वेद का और पतंजलि योग सूत्र का यानी कि हठ योग का ये मानना है कि हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है, उसी के कारण से दोस्तों हमें हार्ट की प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किसी भी तरह से दोस्तों अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच में एक बैलेंस लाते हैं, उससे दोस्तों आपका पूरी तरह से हाई ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपको बैलेंस किस तरह से लाना है। दोस्तों, योग कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से मिलके बना है। साइंस भी ये कहती है कि मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप अपने भीतर किसी तरह से बैलेंस करते हैं तो फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी के बीच में भी बैलेंस आ जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि को अपने भीतर बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात जिसका आपको पालन करना है, आयुर्वेद ये कहता है 72% यानी कि 72% हमारी जो बॉडी होती है वो वाटर यानी कि पानी से मिलके बनी है। अगर आप दोस्तों तांबे का बर्तन या फिर मिट्टी का घड़ा, सबसे अच्छा मिट्टी के घड़े से भी अच्छा होता है तांबे का बर्तन, 10 से 15 लीटर का, थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन एक बार की आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं किसी के घर में जब किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। थोड़ा सा महंगा 6-7 हज़ार रुपये का, कितना भी इसके आसपास, मुझे नहीं पता एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इसी के आसपास में आपको 10 से 12 लीटर का एक, जिसको कहते हैं ना हांडी या फिर मटका, आपको मिल जाता है तांबे के बर्तन का, वो आपको लेकर के आना है। और नल का जो ताज़ा पानी होता है, वाटर प्यूरीफायर का जो पानी होता है प्यूरीफाइड, उसको पहले आपको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए तांबे के बर्तन के बीच में डाल के रखना है। ऐसा दोस्तों अगर आप करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मैं केमिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना उसकी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं और पीने से पहले कुछ समय के लिए उसको अपने हाथों में रख के एक मन में प्यार वाला, एक अच्छा सा, एक खुशी वाला ग्रेटिट्यूड भाव पानी के प्रति रखते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो दोस्तों ये आपके शरीर में अलग ही तरीके से बदलाव करेगा। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि खून की गति जो होती है, उसका जो प्रेशर होता है वो हमारे शरीर के अंदर असंतुलन हो जाता है उसका। तो दोस्तों जो ब्लड होता है वो पानी से मिलके ही बनता है। अगर आप 72% एलिमेंट यानी कि पानी को अपने भीतर उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, उसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, तांबे का बर्तन और पानी के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भाव। सिर्फ दोस्तों जितना मैंने अभी आपको पानी के बारे में बताया, इतना ही आप कर लेते हैं तो 1 महीने के भीतर भीतर लगभग 90% के आसपास दोस्तों आपका हाई ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल आ जाएगा। यानी कि आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके स्लोली आपको अपनी दवा को कम करते जाना है। और ये चीज़ आपको दोस्तों अपने घर में ब्लड प्रेशर जो मीटर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं,
उसकी मदद से देखते रहना है कि पानी आप पी रहे हैं सुबह उठ करके, आप तुरंत देखेंगे इस तरह से पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर जो हाई रहा होगा वो तुरंत गिर जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज़ दोस्तों, नंगे पैर आपको मिट्टी में, जिसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं, कुछ समय के लिए दिन में यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए भोजन करने से पूर्व पहले आपको कुछ समय नंगे पैर घर के गार्डन में, अगर घर में गार्डन नहीं है, आप शहर में रहते हैं तो दोस्तों आप किसी भी आसपास में पार्क में जा सकते हैं, जाना ही पड़ेगा अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करना चाहते हैं। दोस्तों हमारी जो भौतिक शरीर होता है वो दोस्तों मिट्टी से मिलके बनता है, यानी कि फिजिकल बॉडी जो होती है वो मिट्टी से मिलके बनती है। मिट्टी के संपर्क में आने से दोस्तों हमारी फिजिकल बॉडी का दोबारा से रीअलाइनमेंट हो जाता है, यानी कि दोबारा से वो सिमेट्री में आ जाती है, सही हो जाती है। कोई भी बीमारी हो उसको दोस्तों ये दोबारा से सही करने में, शरीर को साफ करने में मिट्टी से संपर्क अगर आप रखते हैं तो उसमें मददगार बहुत ही ज़्यादा साबित होता है। तीसरी बात दोस्तों, खुले आसमान के नीचे बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी किसी व्यक्ति को चिंता होता है, तनाव होता है, वह अंधेरे में एक बंद कमरे में रूम में जा कर के बैठ जाता है, उससे उसका तनाव और बढ़ जाता है। और बाहर खुले आसमान के नीचे किसी जंगल में, पहाड़ में या फिर गार्डन में बैठने से आपको बहुत ही शांति मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर है वो दोस्तों स्पेस से, यानी कि आकाश से भी मिलके बना है। खाली जगह जिसको कहते हैं, एम्प्टी स्पेस जिसको कहते हैं। कुछ समय के लिए अगर आप नेचर के बीच में रहते हैं, खुले आसमान के बीच में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों भोजन करने से पहले सात्विक भोजन तो आपको लेना है दोस्तों। सात्विक भोजन मुझे पता है, आप सभी को पता होगा क्या होता है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा भोजन जो कि दोस्तों ज़्यादा ऊर्जा, अति ऊर्जा आपके शरीर में ना बढ़ाता हो, यानी कि एकदम बैलेंस्ड फूड, यानी कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए रॉ फॉर्म में, है ना, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, रोटी हो गई, राइस हो गई, दाल हो गई। इस तरह का जो भोजन होता है सात्विक भोजन होता है, जिसमें गार्लिक, ऑनियन ये सब और ग्रीन चिली नहीं डाली जाती है। साथ में दोस्तों खाली सात्विक भोजन लेने से तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन भोजन करने से पहले भोजन के प्रति एक ग्रैटिट्यूड भाव, ऊपर वाले को, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का भोजन आपने मुझे उपलब्ध करवाया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई समय आ सकता है कि आपको लंच कभी ना मिले जिंदगी में। हमको ऐसा लगता है कि कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और हो सकता है सबके साथ। तो ऊपर वाले को थैंक यू हमें हमेशा बोलना चाहिए कि अभी का, इस समय का आपने भोजन हम सभी को उपलब्ध करवाया। इसके अलावा दोस्तों अगली चीज, ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम जो कि ब्लड प्रेशर को एक हफ्ते के भीतर भीतर क्योर करने की क्षमता रखता है वो है दोस्तों नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये थोड़े दोनों अलग ही प्राणायाम होते हैं लेकिन लगभग सेम होते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी आप चाहे आधा घंटा कर सकते हैं सुबह और शाम, यानी कि दिन में 1 घंटा। और जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहते हैं सही तरीके से करें, गलत ना करें, गलत करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। किसी भी गुरु की सहायता से आपको प्राणायाम करना चाहिए, खुद से कभी नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम और दोस्तों नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हाई बीपी को क्योर करने के लिए, और दिल की बीमारी, किसी इससे संबंधित कोई भी आपको रोग रहता है उसको भी ठीक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हाई बीपी को सही करने के लिए, इवन क्योर करने के लिए। लेकिन बीच में आपको कुछ नहीं डालना है लौकी के। लौकी लंबी वाली होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। और दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ कड़वी नहीं होनी चाहिए। बीच में धनिया और पुदीना और नींबू का रस गर्मियों के मौसम में खासकर आप डाल सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी चीज़, कोई भी सब्जी, नमक आपको नहीं डालना है लौकी के जूस में। इसके अलावा अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में पका करके अगर आप लेते हैं हाई बीपी के लिए और दिल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाय की जगह अर्जुन की छाल का काढ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे मुख्य कारण होता है तनाव, यानी कि एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, टेंशन होना, किसी भी तरह की डिप्रेशन होना। इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप
ओशो डायनामिक मेडिटेशन करें। ओशो के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना है तो यूट्यूब में ओशो के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी आप देखें। और ओशो डायनामिक मेडिटेशन सीखने के लिए पूरे भारत में दोस्तों ओशो के सेंटर्स हैं जहाँ पे ध्यान सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाई जाती है। वहाँ पे आप 2 से 3 दिन जा करके या फिर संडे को कभी जा करके आप ओशो डायनामिक मेडिटेशन विद इन 40 मिनट्स सीख सकते हैं। बहुत ही आसान होती है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया होती है दोस्तों, तनाव मुक्त होने के लिए, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित यानी कि हाई बीपी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।